तो जाग मुसाफिर प्यारे, लगा रहे महाराज मन मेरा लगा रहे, लगा रहे महाराज मन मेरा लगा रहे, लगा रहे महाराज मन मेरा लगा रहे, लगा रहे महाराज मन मेरा लगा रहे। बुल्ले शाह कहते हैं, रैन गई लटके सब तारे, अब तो जाग मुसाफिर प्यारे, रैन गई लटके सब तारे, अब तो जाग मुसाफिर प्यारे, आवागौण शराई डेरे, आवागौण शराई डेरे, साथ तैयार मुसाफिर तेरे, साथ तैयार मुसाफिर तेरे, लगा रहे महाराज मन मेरा लगा रहे, महाराज मन मेरा लगा रहे, लगा रहे 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 महाराज मन मेरा लगा रहे। मोती चूनी पारस पासे, पास समुंदर मरण प्यासे, मोती चूनी पारस पासे, पास समुंदर मरो प्यासे, खोलखी उठ बहु बिकारे, खोलखी उठ बहु बिकारे, अब तो जा मुसाफिर प्यारे, अब तो जा मुसाफिर प्यारे, लगा रहे महाराज मन मेरा लगा रहे, 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 लगा रहे महाराज मन मेरा लगा रहे,
छोड़ हीला कुछ करिए, गफलत छोड़ हीला कुछ करिए। मृग जतन बिन खेत उजाड़े, मृग जतन बिन खेत उजाड़े। अब तो जा मुसाफिर प्यारे, अब तो जा मुसाफिर प्यारे। लगा रहे महाराज मन मेरा लगा रहे, 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 मन मेरा लगा रहे, मन मेरा लगा रहे, मन मेरा लगा रहे। रैन गई लटके सब तारे, अब तो जाग मुसाफिर प्यारे। मुसाफिर उसको कहते हैं जो सफ़र में होता है। सफ़र उर्दू का शब्द है, अंग्रेजी में उसको मैं ट्रांसलेट करूं तो होगा ट्रैवलिंग, हिंदी में हो जाएगा यात्रा करना। बुल्ले शाह कह रहे हैं कि हम सब इस दुनिया में एक मुसाफिर हैं, और हर मुसाफिर किसी एक डेस्टिनेशन के लिए घर से बाहर निकलता है। घूमने फिरने जो निकले उसको हम मुसाफिर नहीं कहते। जो किसी एक डेस्टिनेशन को डिफाइन कर लेता है कि मुझे यहाँ जाना है और फिर घर से निकलता है, उस इंसान को हम मुसाफिर कहते हैं। और बुल्ले शाह हम सबको मुसाफिर कह रहे हैं, माने हमको भी कहीं पहुँचना। सवाल ये उठता है कहाँ? हमको भी कुछ करना है। प्रश्न उठता है क्या? दिक्कत ये है लोग जी तो रहे हैं पर उन्हें ये नहीं पता है कि वो जी क्यों रहे हैं। जी तो सब रहे, हुई रात सो गए, हुआ दिन उठ चले कामों पर, कमाने, खाने, संभालने, फिर कमाइयों के चक्कर में लड़ने झगड़ने, कोर्ट कचहरी सब कुछ होना चालू रहता है। और जब बात आती है किसी से, जब ये पूछा जावे कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या करने को आए हैं, तो मैंने आज तक जितने लोगों से भी ये बात पूछी ना, What do you want to do in your life? आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, तो वो हमेशा एक ही जवाब मुझे देते हैं कि पता नहीं। मैं कहती हूँ अच्छा ज़रा थोड़ा सोचो, तो सोच के थोड़ा दिमाग लगाओ और फिर उत्तर दे दो मेरे को। तो कहते हैं बस जो बाकी सब काम कर रहे हैं वही काम हम करेंगे। सवाल ये उठता है कि बाकी जो कर रहे हैं वही आप करेंगे, तो इन अनदर वे आप ये उत्तर दे रहे हैं कि आपको नहीं मालूम कि आप क्या करने आए। पशु भी खाता पीता सोता है, मनुष्य भी खाता पीता सोता है,
पशु पक्षी को या तो बीज और फल मिल जाते हैं, या पशु शिकार करके खाना खा लेता है। हम मनुष्य हैं तो हम लोग कुछ काम, दुकान, ऑफिस, मजदूरी कुछ करके पैसा कमाते हैं, फिर उस पैसे से अन्न खरीदते हैं और खाते हैं। लेकिन एक तरह से हम में और पशुओं के व्यवहार में कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं। वो खाते पीते सोते, हम भी खाते पीते सोते। वो घर बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। भालू मांद बनाता है, सर्प बिल में रहता है, गिलहरियाँ पेड़ की बिल में रहती हैं। घर तो सबके पास है, किसके पास घर नहीं है? घर भी है, खाने को भी है, रात सब सो जाते हैं, सुबह सब उठ जाते हैं। वही काम हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि पशुओं में और हम में क्या फ़र्क है। एक बच्चे ने एक बार जवाब दिया था कि जो पक्षी होते हैं वो तो दाने खाते हैं और हम पिज्ज़ा खाते हैं। और उसकी जितनी बुद्धि, हम रोटी परोठे खाते हैं और पक्षी जो हैं वो तो बस मकई का दाना खा लिया, गेहूं का दाना खा लिया, जो दाना मिल गया वो खा। तो हम में और उनमें ये फ़र्क है। अच्छा भाई, अगर आप इसको कोई अच्छा फ़र्क मानते हो तो मैं थोड़ा सा आपका ज्ञान इस विषय में बढ़ा दूं कि मैदा और मैदे से बनी हुई चीज़ और फिर जिसके ऊपर चीज़ पड़ जाता है वो जाकर के आपकी आंतों में फंसता है। आपकी आंतें लगभग 28 फीट से 32 फीट लंबी होती हैं। जब से पैदा हुए हो तब से मैदा से बनी चीज़ें खाते हो, तली चीज़ें खाते हो, सबके अवशेष तुम्हारी आंतों में फंसे हुए हैं। आर्टरीज, वेन्स तक घुस गया प्लाक। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है? अब हार्ट में ब्लॉकेज हो गई, अब हार्ट अटैक हो रहा है। यही शरीर में जो टॉक्सिसिटी है, यही जो शरीर में हमारे विष का अंश बढ़ता जाता है। विष कैसे? आप ये समझिए कि ह्यूमन फीसेस, मनुष्य की जो वेस्टेज है, जो विष्ठा है, जब वो रिलीज होती है तो इतनी खतरनाक गैसेस उस समय पर रिलीज हो रही होती हैं कि ये भी विचार कहीं कहीं उठ रहा है। और ऐसे प्लांट शायद लग जाएं जहां मनुष्यों का एक्सक्रीटा पाइप के द्वारा एक जगह इकट्ठा किया जाए और उससे बिजली की पैदावार होगी। ऐसी सोच आ रही है, ऐसा कुछ लोगों ने यत्न किया है। जैसे भाई गोबर गैस तो सुनी है ना आपने, तो जब गोबर से गैस हो सकती है तो मनुष्य के गोबर से गैस क्यों नहीं हो सकती? गैस तो वहां से भी निकल रही है। अब सोचें, जिस मनुष्य को कॉन्स्टेंटली कब्ज बनी रहे, कॉन्स्टिपेशन बनी रहे, तो मतलब विष्ठा उसकी आंतों में सड़ रही है। और वो जो वहाँ विष उत्पन्न कर रही है, यही विष, यही आमा, इसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, यही आमा जिस अंग की तरफ चली जाती है उसी अंग को रोगी बना देती। लंबे समय तक जिनको कब्ज चली रहती है उनके शरीर में सरदर्द से लेकर, अल्सरेशन से लेकर, हर्निया से लेकर, बवासीर से लेकर, आप बोलते जाइए, मैं बोलती जाऊंगी और आप सुनते जाओगे। एक कब्ज से आयुर्वेद के अनुसार 100 रोग होते हैं। और लोगों को अपने शरीर को सुचारू रूप से चलाने की बुद्धि नहीं। खाना सबको पता है, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। भाई जो खाओ वो निकालो भी तो सही। अगर आपका एलिमिनेशन सिस्टम, माने शरीर से जो वेस्टेज है, अगर वो ठीक तरह से नहीं निकलती है तो वो ही रोग उत्पन्न कर देती है। तो पुराने वैद्य जो किसी रोगी को देखते थे तो उसको पूछते, अच्छा बताओ क्या तकलीफ है? वो बोले सर में दर्द है, रात नींद नहीं आती, जी बड़ा घबराता है। तो वैद्य नाड़ी देखता और नाड़ी देखने के बाद समझ जाता कि इसने वात प्रकोपित करी है, इसकी वात बिगड़ गई है, जिसकी वजह से इसे सर दर्द और ये सब तकलीफ़ें हो रही हैं। फिर वैद्य ये प्रश्न पूछता रोगी से कि ये बताओ कि तुमने ये बीमारी अपने शरीर में बनाई कैसे और कितने समय में बनाई? वो कौन आदमी ये कहेगा कि मैं अपने शरीर में खुद रोग उत्पन्न करता हूँ? हमें ये लगता है बीमारी हमें लग जाती है, बीमारी कहीं बाहर से आती है, पर सच ये है बीमारी बाहर से नहीं आती, बीमारी हम उत्पन्न करते। जब हमारा खाना पीना गलत हो, जब हम अत्यधिक टेंशन और तनाव रखते हैं, उसकी वजह से रात की नींद बिगड़ने लग जाती है,
इतना कभी कभी सरल लगता है मुझको कि जब हम आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स के अनुसार किसी से जब बात करते हैं और वो कहता है कि मेरा पेट दुखता है और खट्टी डकार आती हैं, तो उसकी शक्ल, उसके बाल, उसकी चमड़ी, उसकी ढील ढाल, ये सब देखते हुए उसको और कितनी सारे कष्ट हैं ये बोलना चालू करें। अच्छा तुम्हें ये है, ये है, ये है, हाँ जी ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो भाई तू एक ही तकलीफ बोल रहा है, बाकी तकलीफें तुझे दिखाई भी नहीं दे रही हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारी जो जठराग्नि है वो तेज होवे, ताकि जो हम खाएं वो ठीक से पच जाए, क्योंकि जो ठीक से पचता नहीं है वो आंव बन जाता है। अंग्रेजी में अगर उसको कहूँ तो वो हो गया टॉक्सिसिटी, टॉक्सिन्स हैं जो बन जाते हैं, और फिर इन्हीं से सब रोग आते। लेकिन खाओ खाओ, खाने पे जोर दे रहे हैं, खा खा करके शरीर रोगी कर लेते हैं, और खाने के ऊपर बात खत्म नहीं होती, उससे ज़्यादा चिंता करते हैं, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ये बहुत सुंदर बात कही, संसार में जीव तेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है। तो जो मालिक ईश्वर है तो संभालना, चलाना, उसकी सस्टेनेंस की जिम्मेदारी उसकी हुई कि तुम्हारी? तुम पहले मालिक बने ही क्यों? आप मानते हैं कि शरीर आपका है, ये आपका नहीं है, आपको मिला है। आपने क्या किया था जिसकी वजह से आपको शरीर मिल गया? आपको मिला है, किसी लक्ष्य के लिए मिला है, किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए मिला है। लक्ष्य क्या है भूल गए, काम कैसे करना वो भूल गए, खाली ये शरीर को मैं मान के, मेरा मान के इसके ऊपर कब्जा करके बैठ गए हो, और ऊपर से इंद्रियों की गुलामी। अभी ये खाओ, अभी ये देखो, अभी यहाँ घूमो, अभी वे करो, अभी ये करो, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरा बड़ा मकान नहीं है। देखो काम करना बहुत अच्छी बात है, अच्छे से करना चाहिए। आप ठीक से काम करते हैं, बुद्धिमत्ता से काम करते हैं, धन भी आ ही जाएगा। मूर्खों के बस का धन कमाना भी नहीं है, सच बात तो ये। धन कमाने में भी बुद्धि चाहिए। जिसके पास बुद्धि नहीं वो तो धन ही नहीं कमा सकता, और जिसके पास बुद्धि नहीं है अगर उसको धन आप दे दीजिए तो उस धन से वो अपना ही नुकसान कर लेगा या किसी और का नुकसान कर देगा। भाई बंदर के हाथ में तलवार दे दी थी एक राजा ने, उसका पालतू बंदर था। बंदर बहुत कुछ उसकी आज्ञा में करता था। एक दिन राजा साहब को लगा कि अरे भाई इसको तलवार भी दे देते हैं, ये मेरी रक्षा भी करेगा, क्योंकि हमेशा मेरा मनोरंजन करता, मेरे साथ ही रहता है, तो तलवार भी दे देते हैं इसको, ये अच्छी राखी करेगा। बंदर ठहरा बंदर। राजा साहब एक दिन सो रहे थे, एक मक्खी आई, आके मक्खी उनके नाक में बैठ गई। परेशान हो रहे थे, नाक सिकोड़े सोते सोते में, हाथ से उड़ा में मक्खी ढीठ। आपने कभी अनुभव किया, कभी कभी कोई मक्खी ऐसी दुश्मनी लेती है, कान में घुसेगी, नाक में घुसेगी, मुंह खोल लो मुंह में ही घुस जाए, डरती नहीं, अजर अमर अविनाशी समझती हैं अपने आप को। अब वो हो रहे थे परेशान, बंदर ने देखा अरे परेशान हो रहे, सोचा छोड़ूंगा नहीं तेरे को, तो उसने उठाई तलवार, मारी राजा साहब के नाक पे। मक्खी तो गई उड़, राजा की नाक कट गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अक्लमंदों को अपने करीब रखना चाहिए। बंदर बुद्धि के लोगों को अपने पास रखोगे तुम्हारा बेड़ा गर्क वही कर देंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है ये पता होना चाहिए ना। जरा आप अपने अगल बगल देखिए, आपके दोस्त कैसे हैं, बुद्धिमान है कि बंदर? बंदर इन द सेंस बंदर बुद्धि। बंदर बुद्धि वाले हैं तो आपको गलत राय देंगे, आपको गलत बातें सिखाएंगे, आपसे गलत काम करवाएंगे। और अगर आपके मित्र अक्लमंद हैं, बुद्धिमान हैं, तो वो खुद भी अच्छा जीवन जीते हैं और आपको भी अच्छा जीवन जीने के शुभ विचार ही देंगे।
बुद्धिहीन व्यक्ति जीवन में अर्थ की सफलता भी प्राप्त नहीं कर सकता। और जिसके पास बुद्धि है, सच जानिए, वो भले बाहर झोंपड़े में रह रहा हो, लेकिन वहां रहने में भी उसकी अदा एक बादशाह जैसी होती। और मैंने बहुत से ऐसे धनाढ़ों को देखा, चूंकि अकल की कमी थी ना उनको, तो वो वहाँ भी अपने किसी सेक्रेटरी या मुनीम या मैनेजर के अंगूठे तले होते हैं और जो वो कहें वही करते हैं। अपनी अकल तो काम नहीं करती, तो असली मालिक कोई और हो जाता है और वो सिर्फ नाम के सेठ रह जाते। जीवन आप जी रहे हैं तो प्रश्न ये उठता है, क्यों जी रहे हैं? क्या हमारे जीवन जीने में और पशुओं के जीवन जीने में कोई फर्क है या नहीं? अब मैं बच्चे की बात को फिर दोहराती हूँ। उसने कहा वो अनाज खाते हैं, हम पिज़्ज़ा खाते हैं। अब आप सुनिए, पशुओं को हार्ट अटैक नहीं होता है, बंदों को ही होता है। आर्टरीज ब्लॉक मनुष्यों की होती, चिड़ियों की तो होती नहीं। तो उनका साधारण दाना खाना अच्छा हुआ या आपका तला मला पिज़्ज़ा खाना ज़्यादा अच्छा हुआ? देखिए, मैं थोड़ी सी एक जानकारी इस विषय में दे दूं। पिज़्ज़ा अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है। इटली में मैं गई हूँ, जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं ना, ऐसी रोटी है उनकी वो। और गेहूं की, वो मैदे की बिल्कुल नहीं बनाते हैं, गेहूं की बनती है, बल्कि मल्टीग्रेन होती है। उसमें बहुत सारे बाजरा भी डाल देते हैं, कई सारे अनाज डाल के उसको वो तंदूर में पकाते हैं। हम तंदूर बोलते हैं, वो आवन बोलते हैं। और उसी के ऊपर वो सब्जी लगा देते हैं और चीज़ जो है वो बिल्कुल नाम मात्र को होता है, बहुत अधिक नहीं होता है। और ना वो कोई उसके ऊपर मिर्चें डालते हैं, ना वो उसके ऊपर तेज नमक डालते हैं। अगर आप इटली में जाकर इटली का पिज़्ज़ा खाओगे तो तुमको क्या है, ये तो फिक्का है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। उसमें बढ़िया वाला वो ऑलिव ऑयल डालते हैं जो उनके कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक रखता। पर जिस तरह का आप लोग का खान पान हो गया है, तला तला खाओ, तर माल खाते हैं, सोचते हम अमीर हो गए, अब हम तल माल खाएंगे। और बाबा फरीद कहते थे, रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चोपड़ी ना तरसावी जी। चोपड़ी मत खा, चोपड़ी खाएगा तो चुपड़ जाएगा खुद ही। मैंने अंदर आर्टरीज वेन्स में सब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। फिर आ गया हार्ट अटैक, फिर आ गया अब स्टेंट डलाओ, अब ये करो, अभी बाईपास कराओ। भाई उसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। शरीर को हल्का और सुपाच्य भोजन दीजिए। और जैसे ये व्रत के दिन चल रहे हैं तो दूध और फल का उपवास करें। और सुबह की शुरुआत तुम्हारी आसनों के अभ्यास से होनी चाहिए, तो शरीर की रक्षा सुरक्षा उससे अच्छी तरह से हो जाती है। पर प्रश्न मेरा अभी भी वही, हम जिंदगी में करने क्या आए हैं? क्या 4 बच्चे पैदा करके उनकी शादियां करा के 2 मकान बनवा के कुछ बैंक बैलेंस जोड़ने के लिए आए भर है? तो माफ करिए, किसी भ्रम में आप जी रहे हैं। इस भ्रम से आप जितनी जल्दी बाहर निकल जाएं तो उतना ही अच्छा हो जाएगा। मनुष्य के जीवन के मूलभूत नियमों में सबसे बड़ा नियम यह होना चाहिए, मेरे शरीर सहित, परिवार सहित, इस घर समाज के सहित, ये चांद तारों के सहित, ये सूरज आकाश गंगा के सहित कुछ भी मेरा नहीं है, सब मेरे ईश्वर का है। और हमको भाई क्यों भेजा उसने? इसलिए भेजा, ये मैं आपकी भाषा बोल रही हूँ, ये मेरी भाषा नहीं है, मैं आपकी भाषा बोल रही हूँ। क्यों भेजा उसने? तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि भाई ये है खेल, खेल है आपको जानने का। हु आर यू, ये पहचानने का, ये समझने का। और इस यात्रा में इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि बेहोशी में हम पैदा तो हो गए हैं, हम बेहोशी में मर न जाएं कहीं।